नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास के विभाजन क्रम के विषय में चर्चा किया था कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उसी टॉपिक पर एक वीडियो आज भी है, तो देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन भाग थे। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य इतिहास काल जो दूसरा है, उसको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में विभाजन किया गया। ऐतिहासिक काल को वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ तक तो मैंने चर्चा किया था। उसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल, इसके संबंध में जो डेट है मुख्य रूप से देखते हैं कि महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये प्राचीन भारत के इतिहास में, और मगध साम्राज्य, इसकी जो डेट है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व। ठीक है ना, यानी देखिए महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है, उसी क्रम में दूसरा आता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का जो समय है वो है 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। ठीक है ना। अगला आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो है यह 184 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी तक है। ठीक है। आगे उसी क्रम में गुप्त साम्राज्य है। तो गुप्त साम्राज्य का जो समय है वो 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। और उसी क्रम में अगला आता है हर्षवर्धन काल। तो हर्षवर्धन काल यानी वर्धन वंश। ठीक है ना। तो ये इसका समय जो है 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक है। ठीक है ना। तो ये तो आपको इस तरह से समझ में आया होगा। और आगे की तरफ चलेंगे तो ये तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास जो था इसी तरह से कालखंडों में विभाजित किया गया है। अब आगे चलेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास है, जिसके संबंध में मैंने चर्चा भी किया था कि 712 ईस्वी से लेकर के 707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक यह समय था। अब इसको कैसे विभाजित करेंगे, है ना, तो इसको देखते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास को हम कैसे विभाजित करेंगे, तो जैसा कि है पूर्व मध्यकालीन, है ना, पूर्व मध्यकालीन, इसका समय जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। ठीक है ना। और उत्तर मध्यकालीन जो है इसका समय है 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। ठीक है ना। तो ये तो पूर्व मध्यकालीन और पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल हो गया। ठीक है। आगे की तरफ देखेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास, है ना,
तो आधुनिक भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया है, तो यहाँ देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ना, उसके साथ साथ मुग़ल साम्राज्य का विघटन है ना, उसके साथ मुग़ल साम्राज्य का विघटन, इसके बाद जो है अंग्रेज़ों की भारत विजय, अंग्रेज़ों की भारत विजय। ये देखिए जो घटनाक्रम है, ये सभी घटनाक्रम जो है कालानुक्रम के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, मुग़ल साम्राज्य का विघटन होता है, अंग्रेज़ों की भारत विजय होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, और जब अंग्रेज़ों की भारत विजय हो जाती है उसके बाद जो घटनाक्रम है कि फिर क्या है, दास्ता का बंधन है ना, दास्ता का बंधन, हाँ दास्ता का बंधन, हाँ राष्ट्रवादी जागरण, ठीक है ना, और स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियाँ, ठीक है, और दिया है, और उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद का भारत। यह तो घटनाक्रम जो है ये क्रमानुसार बताया गया है। तो सब मिला के मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारतीय इतिहास का जो विभाजन है, जो कालखंड है, यह जानना आपको अति आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह है प्राचीन भारत का इतिहास है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास का विभाजन, ठीक है ना। यह आपको जानना तो अति आवश्यक है। बाकी उसके अंतर्गत जो कालखंड हैं ये भी जानना ज़रूरी है कि किस कालखंड के बाद कौन सा कालखंड आता है ना। जैसे ये महाजनपद का उदय हो गया, फिर मगध साम्राज्य का उदय हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य आया, फिर मौर्योत्तर काल आया, फिर गुप्त काल आया, फिर वर्धन वंश आया। ये जो कालखंड है ये आपको जानना ज़रूरी है, किस वंश के बाद या किस साम्राज्य के बाद किस साम्राज्य का उदय होता है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास में जानेंगे आप, यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के और स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास तक यह दिया गया है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही भी मेरी नई वीडियो अपलोड होती है शीघ्र ही आप तक पहुंच जाएगी। हाँ, कोई सुझाव हो किसी हमारे मित्र का या किसी प्रकार का कंप्लेन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजा करिए, ठीक है ना। जैसे मेरी कोई कमी हो या कोई सुझाव आपका हो या कोई कंप्लेन आपकी हो तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, उसमें सुधार करके मैं आपको और कुछ बताता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।